देखिए आज की जो क्लास है कक्षा 10 की है, राजस्थान बोर्ड, और प्रश्नावली है 18.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। हमने 7 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासा है उसको 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। अब यहाँ पे देखो, तो जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कितने कुल संभव परिणाम आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, तो इसको मैं साइड में करवा देता हूँ आपको। देखो इसको इस तरह करना, पहले 1 फिर 2, उसके बाद 1, यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1 और 1, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इसी तरह 3 1, इसी तरह 4 1, इसी तरह 5 1 और इसी तरह 6 1। ठीक है, ये आपको लिखना 3 1 3 2 4 2 5 2 6 2, इस तरह देखो लिखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ हमने सभी संभावित परिणाम लिख लिए हैं। जब हम 2 पासे को उछालते हैं तो ये संभावित परिणाम आते हैं। ठीक है, तो टोटल जो परिणाम आते हैं वो 36 आते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब 2 या एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या, तो आपको ध्यान रखना टोटल 36 होती हैं ये वाली। ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 9 है, यानी संख्याओं का योग 9 है। क्या है यहाँ पे, संख्याओं का योग 9 है, यानी 2 संख्याओं का योग 9 आने की अनुकूल परिणाम। अब 2 संख्याओं का योग 9 आने के जो परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने, देखो यहाँ पे ध्यान से। 9 कब आएंगे, देखो ये रहा यहाँ पे 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 3 और 6 9। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 और 6, उसके बाद 5 और 4, फिर 4 और 5 और 6 और 3, टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या 36। तो 4 बटा 36 यानी 1 बटा 9 कितनी हो जाएगी, 1 बटा 9 हो जाएगी। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग 13 है। कितना है, 13। तो दूसरा है 2 संख्याओं का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 13 तो हो भी नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते हैं। देखो 6 और 6 12, 13 तो हो गया, नहीं तो क्या हो गया 0। तो
अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता 0 ही होगी। क्या होगी? 0। परिणाम कुछ भी नहीं है तो क्या होगी? इसकी प्रायिकता 0 ही होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंद है। एक थैला है, उसके अंदर 5 तो लाल गेंद है और 3 सफेद गेंद है, और इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाएं निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो और सफेद नहीं हो? तो देखो, एक थैला है, ठीक है, जो थैला है उसके अंदर कितनी गेंदें हैं? 5 तो लाल है और 3 सफेद है। तो लिखो आप, थैले के अंदर लाल गेंद 5 और सफेद गेंद 3, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? कुल गेंदें 8 हो जाएगी। यानी कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे आपके यहाँ पे 8। 8 में से कुछ भी हो सकता है। और पहला है यहाँ पे कि सफेद गेंद होने की अनुकूल परिणाम। सफेद गेंद होने की अनुकूल परिणाम। अब सफेद गेंद कितनी है टोटल? 3 है ना, तो 3 है, तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल 3 सफेद गेंदें बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या बटा 5 है। यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/8। टोटल 8 है ना, तो 3/8 हो जाएगी। टोटल गेंदें सफेद कितनी है? 3, और कुल गेंदें कितनी है? 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। दूसरा है सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब है कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। तो इसको 1 में से माइनस कर दो, 3/8, तो 8 लसअप आ गया, और 8 - 3 बराबर 5/8। ठीक है, तो 5/8 क्या हो जाएगी? सफेद गेंद नहीं होने की। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि तो सफेद नहीं होगी तो क्या आएगी? लाल होगी, और लाल कितनी है? 5। टोटल 5 में से 8, या 5/8। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको सरल कर सकते हो। तो इसका आपको पता है कि पी ए किससे प्रदर्शित करते हैं? घटना घटित होने की, और पी जो है वो ए बार नहीं करते हैं घटना घटित नहीं होने की। अगर घटना घटित हो रही है और नहीं ज्ञात करना हो तो 1 में से आप पी ए माइनस कर दो। तो इसी तरह हमने यहाँ पे किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 10 है। क्या दे रखा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन थे, वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यदृच्छाई चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखो, लिखो आप यहाँ पे हल। तो खराब पेनों की संख्या, टोटल खराब पेन है 12, और अच्छे पेनों की संख्या टोटल है अच्छे पेन 132। तो पेनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 12 + 132, यानी 144 पेन हो गए। अब क्या है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि
अब यहाँ पे कुल कितने हैं, अनुकूल परिणामों की कुल कितने हैं 144 है, और अच्छे पेन कितने हैं 132 है। तो सूत्र लिखना है आपको कि अच्छा पेन निकलने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी अच्छे पेन है 132 और कुल कितने हैं 144। काट दो इसको आप, 11 से कटेगा, ये 11 बार कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका उत्तर, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 11/12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्ते होते हैं ताश में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया गया है कि किस तरह के कितने पत्ते होते हैं, तो वीडियो जरूर देखें चैनल पर जाकर, मैं लिंक दे दूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में। अब देखो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 52 ही होंगे ना, तो आप लिख सकते हो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 52 होंगे, क्योंकि 52 पत्ते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल रंग का गुलाम, किसके रंग का, लाल रंग का। तो ताश में गुलाम के टोटल 4 पत्ते होते हैं। गुलाम के कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें और लाल रंग के गुलाम हो जाएंगे आपके 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाल रंग के गुलाम प्राप्त होने की अनुकूल परिणाम कितने पत्ते हो जाएंगे, गुलाम के लाल रंग के 2 और काले कलर के होते हैं 2 गुलाम के 4 होते हैं, जिसके अंदर 2 लाल के होते हैं 2 काले कलर के होते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी लाल रंग का गुलाम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 52 और ऊपर कितनी आ जाएगी टोटल, तो 1 कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आप यहाँ पे दूसरा है कि लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो ध्यान रखना है लाल रंग के पत्ते होते हैं टोटल 26। कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। लाल कलर के जो पत्ते होते हैं टोटल 26, ईंट और पान के। तो परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम 26 हो गए। तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 26 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या 52, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा गया है पान का इक्का, किसका, पान का इक्का। तो पान का इक्का एक ही होता है, कितना होता है, इक्के होते हैं टोटल 4, और 4 भी अलग अलग तरह के, पान का, ईंट का, गुलाम का, ठीक है, वो उसका सीढ़ी का, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो पान का इक्का एक ही होता है, तो पान का इक्का एक ही होता है, अतः अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गया। और तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं 52 है। तो पान का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 कुल संभावित परिणामों की संख्या 52, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/52। अगला देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ईंट की बेगम होने की, ईंट की बेगम।
तो चौथा है यहाँ पे कि ईंट की बेगम, जो ईंट की बेगम होती है वो एक ही होती है 52 में से। ईंट की बेगम एक ही होती है। जो ताश के पत्ते होते हैं उसके अंदर बेगम 4 होती है और ईंट की बेगम एक ही होती है। 4 तरह के पत्ते होते हैं, उसमें ईंट की जो बेगम होती है वो एक ही होती है। तो अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ईंट की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी 1/52 हो जाएगी। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हुक्म का पत्ता, तो ताश में हुक्म के पत्ते होते हैं 13। हुक्म के पत्ते 13 हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 13। तो ताश में हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 13 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या 52। तो काट दो, 13 कम 13, 13 चौक 52 यानी 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। पहले क्या करना है? अनुकूल परिणाम यानी कुल कितने, पहले तो संभावित का पता होना चाहिए कि कुल कितने आएंगे, फिर आपको जो दे रखा वो निकालना कि वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।